जय हिंद दोस्तों, मैं हूं यादराम और आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा सीरीज चल रहा था वो चल रहा था संधि का, और संधि में आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि के बारे में। देखो, हम स्वर संधि की बात कर रहे थे प्यारे दोस्तों। स्वर संधि में आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि की बात करेंगे तो यण स्वर संधि में से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यण स्वर संधि का क्या नियम है इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों में स्वर शब्द को हटा दूं तो भी चलेगा, क्योंकि इसका परिणाम क्या नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, लेकिन ये स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि में जो हमने प्रकार पढ़े हैं उनमें से ये जो प्रकार है वो 4 नंबर का भेद है। अगर मैं बात करूं तो दीर्घ स्वर संधि, ये हमने पढ़ ली है, अध्ययन कर लिया है इसके बारे में। अगर बात करें तो गुण स्वर संधि, ये भी हमने पढ़ ली है। अगर मैं बात करूं वृद्धि की तो वृद्धि के बारे में भी हमने जानकारी हासिल कर ली है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्यारे दोस्तों यण का, यण संधि का। और यण संधि आज हम अध्ययन करेंगे बहुत ही डिटेल से। चलिए प्यारे मित्रों, अगर मैं आपके सामने बात करूं कि यण संधि की जो परिभाषा है वो क्या होती है तो उसको ले लेते हैं, या फिर मैं उसके सीधे नियम की तरफ लौट चलता हूं। इसमें यण संधि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने पिछली क्लास में भी ली थी। तो यण संधि का जो नियम है उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। यदि पहले पद के आखिरी वर्ण में ई हो और ई के अलावा कौन हो, बड़ा वाला ई हो। यदि पहले पद का आखिरी वर्ण ऊ हो या ऊ हो और या फिर री हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए। पहला पद है, पहले पद का आखिरी वर्ण, इनमें से कोई एक होना चाहिए। देखो प्यारे दोस्तों, और अगर इसके बाद में इन तीनों वर्णों के बाद में ये जो तीनों स्वर हैं इनके बाद में कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है प्यारे दोस्तों, असमान स्वर आता है। असमान स्वर, अगर असमान स्वर आता है तो इस ई के स्थान पर तो मित्रों क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और जो स्वर आता है उसकी मात्रा लग जाती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है मित्रों। अगर मैं बात करूं ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, तो ऊ के स्थान पर प्यारे मित्रों वह हो जाता है, री के स्थान पर रह हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर यह के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो ये ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो फिर उसकी जगह वह हो जाएगा, और री के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो फिर उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है, और इनके बाद में जो असमान स्वर आता है उसकी जो मात्रा होती है वो उसमें लग जाती है। अब इसकी जो एक खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं यण संधि के बारे में। खास बात ये है प्यारे दोस्तों, ये आप बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कि इसमें 95%, मैं 95% बात कर रहा हूं कि 95% शब्दों में य व र से पूर्व अर्धाक्षर होता है, अर्धाक्षर होता है। तो समझ लीजिएगा कि वहां पर कौन सी संधि है प्यारे दोस्तों, वहां पर यण संधि है। मैं बहुत सारे आपको उदाहरण देकर के बताऊंगा, अभी एक एक चीज को लेकर के हम बात करेंगे। तो यहां तक की बात आप सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ गई होगी। नियम नंबर पहला, यण संधि का नियम नंबर पहला पढ़ रहे हैं हम, और इसमें देखना बहुत अच्छे से डिटेल करते हुए पढ़ रहे हैं। पिछली अगर किसी भी क्लास में आपको कोई दिक्कत है, पिछले सेशन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है, या फिर आपको लगा हो कि यहाँ पर मुझे और समझने की ज़रूरत है, तो मुझे रिकॉल करें, आप कॉल करें, मैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। और कभी भी करें, आपका जब मन करे, 24 घंटे में से जब मन करे आप वापस मैसेज करें, कमेंट में लिखें, उस कमेंट को देख करके मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन दूंगा, चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आपको। ठीक है, पहले दोस्तों अब बात कर लेते हैं नियम नंबर फर्स्ट की। नियम नंबर फर्स्ट कौन सा है, इसमें यही है, आप घबराना नहीं, ये नियम उठा रहे हैं, यानी ई होना चाहिए या बड़ा वाला ई होना चाहिए। और इसके बाद में अगर असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है तो इस ई के स्थान पे ये हो जाएगा। बस ये नियम उठा रहे हैं अपन। ठीक है, पहली बात।
तो इसके उदाहरण ले लेते हैं प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है नदी धन अर्पण। नदी धन अर्पण, ये बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है, नदी धन अर्पण। इसका देखना पहला पद कौन सा है दोस्तों, नदी, और नदी का आखिरी वर्ण कौन सा है, दी, और दी में कौन मिला हुआ है, ई छोटा है कि बड़ा है, बड़ा, आगे कौन है, ए समान स्वर है कि असमान स्वर है, असमान स्वर है। ई के बाद में ई होता तो समान होता, और ई के बाद में कोई दूसरा आ रहा है तो ये समझिएगा कि वो क्या है, असमान स्वर है। हमारी शर्त पूरी हुई प्यारे दोस्तों। यहां पर पहले हमें पहले पद का आखिरी वर्ण ई में से कोई एक चाहिए था जो मिल गया है, दी में ई मिल गया है, और उसके बाद में असमान स्वर चाहिए था, वो भी हमें मिल गया है ए के रूप में। अब इस ई का क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, ई का बनेगा ये, और ये में मात्रा किसकी लगेगी, ए की लगेगी, तो ये का यही रहेगा मात्रा। अगर ये में ए की मात्रा लगाएंगे तो यही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसका जो संधि रूप है वो कैसे बनेगा, न का न, द में से मैंने क्या निकाल दिया, ई निकाल दिया, द कैसा बचा, आधा, द कैसा बचा प्यारे दोस्त, आधा। इस ई का क्या बना था, इस ई का बना था यार ये, क्या बना था, ये, और ये के बाद में कौन है, अर्पण, ये ए तो इसमें मिला ही दिया है हमने, और बाद में कौन बचा है, रपण, रपण बचा है, तो ये ऐसे कैसे। अब इसको जोड़ देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, न दे, अब दे आधा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखो नद्य और नद्य अर्पण ऐसे हम लिख सकते हैं, ये नद्य अर्पण है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नद्यर्पण, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही शुद्ध शब्द है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो संधि लागू हो गई है आपकी, और बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। ये भी शब्द शुद्ध है और ये शब्द भी शुद्ध है। ये शब्द सर ये ऐसे कैसे बनाया आपने, तो ये दे तो आधा रह गया प्यारे दोस्त। देख यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप यहाँ पर देखना, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करना आप। यहां पर अगर मैं बात करूं तो न का तो न है, ठीक है, लेकिन द आधा है तो आधा लिख दिया। आधे के नीचे अगर मैं पूरा ये लगा दूं तो कहां दिक्कत है, ये बना दिया मैंने, अर्पण का अर्पण लिख दिया मैंने, ये लो जी, ठीक है। तो ये बन करके तैयार होगा नद्य अर्पण, नद्य अर्पण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी ये बात। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है प्यारे दोस्तों, बहुत क्लियरली आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात पर चलते हैं। नियम, उसी नियम के उदाहरण लेने हैं। ई और ई के बाद असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं यण संधि, कौन सी संधि, यण संधि, यण संधि पढ़ रहे हैं, और उसके इसका परिणाम क्या होता है, यह होता है। और बहुत सारे उदाहरण, जितने आप चाहो उतने उदाहरण ले सकते हो। देखना एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, यहां पर अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, अगला एग्जाम्पल कहता है कि अभी धन उदय ले लीजिए। एक शब्द है अभी धन उदय, उदय, अभी धन उदय। तो इस भी में कौन है, ई है। छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। आगे कौन है, ऊ है। असमान हुआ कि नहीं हुआ, असमान हो गया। इस ई का क्या बनता है यार, ई का बनता है यह, और यह में मात्रा किसकी लग जाएगी, ऊ की। तो क्या बन गया, यू, क्या बन गया, यू बन गया। अब इसको कहां जोड़ देना है देख लेना, मैं बता देता हूं। ए का ए लिख दिया, भय में से ई चला गया तो भय कैसा बचा था, आधा, और इसके आगे क्या बना है, यू, और द का द बचा है, तो क्या बनकर तैयार हुआ, अभ्युदय। क्या बनकर तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, अभ्युदय। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही दिशा में जा रहे हो आप। ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपके काम का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एक शब्द है अति धन
उत्तम, अति धन उत्तम। तो इसका क्या करना है, ए का ए लिख देना है, ती में से ई गया तो तय आधा, और इस ई का क्या बना ये, और आगे मात्रा किसकी, ऊ की, तो मात्रा लगा दो ऊ की, और तम का तम, और बनकर तैयार हुआ अत्युत्तम, अत्युत्तम। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। क्लियर है, सभी को क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगला देख लेते हैं उदाहरण, अगला उदाहरण, प्राप्ति, धन, आशा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब यार इसमें से आधा कौन सा है, मात्रा किसकी है, ये भी समझ में नहीं आया है, तो मैं बता देता हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रा को आपको नहीं बदलना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें पति में ती लास्ट में बोला जा रहा है, पति में प्राप्ति, प्राप्ति देखो, तो प्राप्ति है ना, तो प्राप्ति में ई की मात्रा किसमें है, तय में है, तो यहां पर लिख दो, देखो ई निकाल लिया हमने, तो तय भी आधा हो गया, छोटी ई की मात्रा बिल्कुल छोटी की, आगे कौन है, आ है, तो आ की मात्रा ये में लगा देना, तो ये का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, बहुत प्यार से समझते चले, मुस्कुरा करके जवाब देते चले। चलो, प्रा का प्रा लिख दिया प्यारे दोस्त, और पै आधा था, आधा ही लिखा है, तय आधा कर दिया क्योंकि इसमें से हमने ई निकाल लिया, तो इससे ई का क्या बना था, ये बना था, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इस ये के आगे मात्रा किसकी लगाई थी, आ की लगाई थी, और सा का सा लिख दिया मैंने, प्राप्त्याशा हो गया दोस्तों, प्राप्त्याशा, प्राप्त करने की आशा, प्राप्त करने की आशा, ठीक है, या प्राप्त होने की आशा प्राप्त्याशा कहलाता है। ये शब्द बहुत सारे बच्चे इसको गलत लिख सकते हैं, इस शब्द को बहुत ही गौर से देख लेना, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाएगा आपसे। शब्द शुद्धि जब आपसे करवाई जाती है तो यहां पर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो यहां पर देखना, प्रा पै तय य आ सा, प्राप्त्याशा हो गया, ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, तो इसको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चल करके और एक उदाहरण ले लेते हैं, वि धन आघात, वि धन आघात, वी में कौन है, वी में है ई, तो ई है, आगे कौन है, आ, इस ई का क्या बनेगा, य, मात्रा किसकी लगाऊं, आ की, तो ये का या, आगे देखो आगे क्या होगा, वी में से ई गया तो वह बेचारा आधा, आगे क्या बना है, ये, लेकिन मात्रा किसकी है, आ की, व्या हो गया, और आ तो काम में ले लिया हमने, बचा क्या है, घात, तो व्याघात हो गया, क्या हो गया, व्याघात। व्याघात का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बहुत गहरा, या बहुत गहरा सदमा या चोट, ठीक है, बहुत वी का मतलब होता है विशेष, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है, चलें आगे। देखिए मेरा ज्यादा से ज्यादा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करवाना, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने सामग्री पेश करना, ये उद्देश्य है। और यहाँ पर ऑनलाइन में बैठ करके भी आपसे अगर हम अनर्गल बातें करें तो वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बहुत सारे शिक्षक करते भी हैं मेरे काबिल दोस्त, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ आप उदाहरण दे सकते हैं, वो भी संबंधित उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा आपको केवल पढ़ाने का काम करना चाहिए। खैर, हालांकि हम कौन होते हैं, सब शिक्षक हैं, वो मैं सम्मान करता हूँ सभी शिक्षकों का। चलिए खैर, यहां तक की बात अच्छे से समझ गए हैं। और उदाहरण लेंगे, इसके उदाहरण लेंगे और उदाहरण लेंगे। नियम याद रखिएगा, ई होना चाहिए, ई होना चाहिए, असम्मान स्वर होना चाहिए, असम्मान स्वर होना चाहिए, असम्मान स्वर होना चाहिए, यह बनेगा और मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ये नियम है। और इसका उदाहरण लेते हैं हम। परि धन आप्त, परिधन आप्त। देखो पै का पै, री में से क्या गया? री में से ईम की मात्रा गई, ये लो, ई की मात्रा गई, तो रै कैसा बचेगा? रै कैसा बचेगा? देखो पहले तो नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। कर रहा है ना? ई की मात्रा है, बाद में असमान स्वर है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये रै कैसा बचेगा? आधा। और आधा रै कहां रहता है? हमेशा ऊपर,
आधा कहाँ रहता है हमेशा प्यारे मित्रों? ऊपर। अब देखो इस ई का क्या बना? इस ई का बना ये बना, लेकिन आगे कौन है? आ, तो ये का या, और क्या बन गया आगे? पत का पत, और बनकर तैयार हुआ शब्द क्या? पर्याप्त। क्या? पर्याप्त। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर्याप्त बनकर के तैयार हुआ। ऐसे ही अगर मैं और एक शब्द ले लूं, परिधन आवरण, वही होगा, सेम वही होगा। देखो ये पर्यावरण जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। काफी बार बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि पर्यावरण का जो परिधन आवरण, इसका ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन पर्यावरण में संधि कौन सी है? नियम लग रहा है यार, नियम के बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो पै का पै, री में से ई गया, री में से ई गया तो रे आधा, और आधा हमेशा ऊपर होता है। उस ई का क्या बना था? ये। ई का क्या बना था? ये, लेकिन आगे मात्रा है आ की, और वर्ण का वर्ण, और बनकर तैयार हुआ प्यारे दोस्तों पर्यावरण। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे और दिखा देता हूं, ऐसे ही खूब सारे शब्द है। विधन आयाम, विशेष प्रकार से जो आयाम लिए जाते हैं उसे कहा जाता है। बॉडी के द्वारा विशेष प्रकार से जो एक्टिविटी करवाई जाती है उसे आयाम कहा जाता है। तो वी का मतलब होता है विशेष। वी का अर्थ क्या होता है प्यारे मित्रों? विशेष होता है। देखिए अब इसका नियम देख लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं वी में से कौन गया है? ई गया है। तो ई गया है तो वह कैसा बचेगा? वह आधा बचेगा। और आगे इस ई का क्या बना है प्यारे मित्र? इसका बना है ये, आगे मात्रा है आ की, और याम का याम लिखना है, और बनकर तैयार हुआ व्यायाम। क्या बनकर तैयार हुआ? व्यायाम। और बिल्कुल ठीक शब्द है ये व्यायाम, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विधन ए, खूब सारे उदाहरणों के माध्यम से। इस वी में से ई गया तो वह आधा, वह कैसा बचा? आधा। इस ई का क्या बना? ये। मात्रा किसकी है? ए की। तो आगे केवल क्या बचा है? ये बचा है, और बनकर तैयार हुआ वे। क्या बनकर तैयार हुआ? वे। वे का मतलब होता है खर्च करना। वे का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नारी धन उचित, ये लो बहुत बढ़िया है, नारी धन उचित। अब ना का ना लिख दिया मैंने, री में से ई गया तो ये आएगा ऊपर, और इस ई का बना ये, मात्रा लगी ऊ की, और चित का चित। क्या? चित का चित बनकर तैयार हुआ प्यारे मित्रों, और ये बन गया आपका नार्युचित। नार्युचित, नारी के लिए उचित। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से आप याद रखना इसको। ठीक है, और ले लेते हैं हम जो भी आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे उदाहरण, ये पुराना उदाहरण है, आपको समझ में भी आना चाहिए। अधिधन आय, और एक उदाहरण अधिधन आपक, अधिधन अयन। ठीक, और बहुत सारे उदाहरण हैं। यहां पर ले सकते हैं निधन आय, निधनास। इन सबको एक साथ समझते हैं, निधन आय और निधन आस। आस सेम नियम लग रहा है। ए का ए लिखेंगे, इसमें से धै में से ई की मात्रा निकालेंगे तो धै बचेगा आधा, और इस ई का बनेगा ये, और आगे है आ तो ये का या, और ये का ये बचा आगे, तो बनकर तैयार हुआ शब्द क्या? अध्याय। क्या मेरे लाडलो? अध्याय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताते भी चलो। फिर देखो अधि, वही बात है, ए का ए, धी में से ई गया धे आधा, और ये का ई का ये, और ई का क्या बना था? ये बना था। देखो ऊपर देखो, ई के स्थान पर ये बन जाता है, आगे मात्रा जुड़ जाती है। तो मात्रा कौन सी जुड़ी? आ की, और पक का पक, बनकर तैयार हुआ अध्यापक। ठीक है, ये लो। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ठीक है, और आगे चलते हैं। अ ध्य
और ई का ये और आगे ए की मात्रा है तो यही रहेगा और यन बनकर तैयार हो जाएगा अध्ययन। कुछ बच्चे अध्ययन ऐसे लिख देते हैं, अध्ययन। नो इट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अध्ययन, अध्ययन में ऐसे लिखा जाता है, अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, अगर मैं बाद में बात करूं नी धन आय की, नी धन आय, तो नी में से अगर मैं क्या निकाल लूं प्यारे दोस्तों, ई निकाल लूं तो न बेचारा आधा। उस ई का क्या बना, ये। आगे कौन है, आ, तो ये का या, और आगे कौन है, ये, तो बनकर तैयार हुआ न्याय शब्द। अगर मैं वही बात लागू करूं, नी में से ई निकालूं तो न बेचारा आधा। इस ई का क्या बना, ये। आगे कौन, आ, तो ये का या, और आगे कौन है, से, तो बनकर तैयार हुआ न्यास। क्या बनकर तैयार हुआ, न्यास। बहुत सारे शब्द है, कितने ही शब्द ले लो आप। नी धन ऊन, ये शब्द बहुत बार आया हुआ है। न्यून, न्यून ये शब्द आया हुआ है। कुछ आए हुए शब्द मैं आपको और लिखवा देता हूं प्यारे दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक पीएसआई 2018 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अधिधन आदेश। अधिधन आदेश, और ये अधिधन आदेश का क्या बनेगा देखना, ए का ए, धी में से ई गया तो ध आधा, और इस ई का क्या बना, ये, और आगे मात्रा किसकी है, आ की, तो और देश का देश, और बनकर तैयार हुआ अध्यादेश। अध्यादेश बिल्कुल ठीक है। ये 2018 पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। यन संधि का है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। चलिए एक और देख लेते हैं। 2018 पीएसआई में पूछा गया ये प्रश्न बता देते हैं आपको। अभिधन आस, अभिधन आस, बताओ कितने इजी प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में, और आप सोचते हैं कि पता नहीं कि यार परीक्षा में कहाँ से आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, परीक्षा में जो आप पढ़ रहे हो उससे भी बहुत कम लेवल आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। बहुत ईजी होता है परीक्षा पेपर। चलिए देखिए, ए का ए और भी में से ई गया तो भय बेचारा आधा, और इस ई का क्या बना, ई का क्या बनता है, देखो यहां देखो नियम, देखो भाई अपना ये जो नियम है ये देखो, ई का क्या बनता है, ये बनता है, ये बनता है। तो इस ई का मैंने ये बना दिया। आगे मात्रा किसकी है, आ की मात्रा है, तो ये में आ की मात्रा लगाते ही या हो गया, अभ्या हो गया, और से बचा है आगे तो से लिख दिया, और बनकर तैयार हुआ अभ्यास। क्या बनकर तैयार हुआ, अभ्यास। चलिए क्लियर है। अब नियम अगले की बात करते हैं फटाफट, इतने सारे उदाहरण नहीं लेंगे अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला नियम है प्यारे दोस्तों, उ और उ के बाद असम्मान स्वर, असम्मान स्वर आए तो वह बन जाता है, क्या बन जाता है, वह बन जाता है। हम पढ़ रहे हैं यन संधि, य व र ल, बस यही आता है यन संधि में, ठीक है। पहले पद का आखिरी वर्ण इनमें से कोई एक होना चाहिए। ले लेते हैं, साधु आगमन, है ना। वधु, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, वधु आगमन, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण लेते हैं अपन, बहुत ही सारे। अनु ए, और लेते हैं कुछ उदाहरण और लिख लेते हैं। तनु अंगी, अंगी का मतलब होता है अंग वाली, तनु या मतलब पतले, तनु यानी कमजोर, पतले, दुबले। मनु अंतर, नीचे और बहुत सारे। सु अच्छ, ठीक। सु अल्प, अल्प, अल्प। और ले लेते हैं शिशु अंग, शिशु धन अंग। और कितने ही उदाहरण ले लो।
और ले लो भाई, एक दो उदाहरण और ले लो। अनु धातु धन इक, धातु धन इक, इक नाम का एक प्रत्यय भी होता है। यहां पर देखना बहुत इजी है, इनको समझ लो काफी है, इनको समझने के बाद में काफी है। देखो यहां पर ऊ की मात्रा है, पहला पद और पहले पद का आखिरी वर्ण क्या है प्यारे दोस्तों? ऊ। नियम हमारा लागू हो गया। आगे असमान स्वर है, बिल्कुल ऊ के बाद में ऊ होता तो समान हो जाता, लेकिन यहां पर तो आ है, इसलिए ये असमान है। अच्छा, असमान है तो इसका क्या होगा? देखो सा का सा लिख दिया, धू में से ऊ गया तो ध आधा। अब इस ऊ का क्या बनता है? व। देखो यहां पर व बन रहा है, व बन गया। आगे मात्रा किसकी है? आ की, तो सधवा का साधवा, ठीक है। और गमन का गमन लिख दिया हमने, और बनकर तैयार हो गया है अपना क्या? साधवागमन, साधवागमन। ऐसे ही व का व, धू में से ऊ गया तो ध आधा, और इस ऊ का बना व, और आगे है गमन, गमन का गमन, तो वधवागमन हो गया। क्या हो गया? वधवागमन हो गया। ऐसे ही ए का ए, न आधा, क्योंकि ऊ चला गया है, और ऊ में ऊ का बन गया व में जुड़ गया ए, तो व का व ही रहेगा, और बनकर तैयार हुआ अन्वय। आगे चलो, तय का तय, नू में से ऊ गया तो न बेचारा आधा। अब इससे नू ऊ की जगह क्या बनेगा? व, और आगे कौन है? ए, तो व का व ही रहेगा, और अंगी का अंगी बन जाएगा, तो बनकर के तैयार हुआ तनवंगी, पतले बदन वाली लड़की। पतले, तीखी सी लड़की है ना, पतले बदन वाली लड़की, ठीक है। चलो, स्माइल आ रही है आपके चेहरे पे ऐसा सुनते ही, है ना। चलिए खैर, बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे चलो, मनु, इतने सारे उदाहरण इसमें पढ़ लो आप, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे उदाहरण पढ़ लो, बहुत है मेरे लिहाज से, है ना। इतने उदाहरण पढ़ लोगे काफी है, फिर तो आपको कोई भी उदाहरण दे देगा, समझ जाओगे आप और कर भी दोगे। तो मैं का मैं लिखेंगे, इस नू में से ऊ की मात्रा गई, न आधा बचेगा, इस ऊ का व बन गया है, आगे ए है तो व का व ही रहेगा, और अंतर का अंतर लिख देंगे, तो बनकर के तैयार हुआ प्यारे मित्र मनवंतर। सु, सु में से ऊ गया तो स बेचारा आधा। अच्छा, इस ऊ का क्या बना? व। आगे कौन है? ए, तो व का व ही रहेगा, और चच का चच, तो बन करके तैयार हुआ स्वच्छ। क्या बन करके तैयार हुआ? स्वच्छ, ठीक है। यहां पर भी वही कंडीशन लागू होती है, सु में से ऊ गया तो स आधा, इस ऊ का बना व, आगे ए, इसलिए व का व ही रहेगा, और लप का लप, और बनकर तैयार हुआ स्वल्प। क्या बनकर तैयार हुआ? स्वल्प, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। और फिर आगे चलते हैं, सी का तो सी आएगा, लेकिन आगे सु है, तो इस सु में से ऊ गया तो स बेचारा आधा, इससे ऊ का क्या बना? व ही रहेगा, और आगे क्योंकि ए है आगे, और अंगे का अंग लिखा जाएगा, तो अब देखना ये क्या बनकर तैयार हुआ? स्वंग, शिशवंग। क्या बनकर तैयार हुआ? शिशवंग। शिशवंग का मतलब होता है शिशु के अंग। क्या मतलब होता है? शिशु के अंग। अब अपन क्या कर लेते हैं, अपन कई बार इसमें गलती कर लेते हैं। देखो संधि का मतलब क्या होता है? शब्द शुद्धि आपकी बहुत ज्यादा होंगी। अगर आपको संधि आती है तो आप अशुद्ध लिखना बंद कर दोगे, अशुद्ध लिखोगे ही नहीं। हिंदी का एक बहुत बड़ा नियम है कि शुद्ध लिखोगे तो शुद्ध बोलोगे, अगर शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आप गलत कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। अगर आपका उच्चारण ही अशुद्ध है तो आप शुद्ध लिख कैसे सकते हैं? जैसे बोलोगे वैसे ही लिखोगे ना। आपको कोई बोल करके बताए किसी भी चीज को वैसे ही लिखना है आपको, तो वैसे अगर वो अशुद्ध बोल रहा है तो फिर अशुद्ध ही लिखा जाएगा। अगर आपने अशुद्ध लिख रखा है तो फिर उसको पढ़ोगे तो वो अशुद्ध ही पढ़ा जाएगा। शुद्ध कैसे कर लोगे उसको, है ना। तो इसके लिए आपको संधि पढ़ना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। संधि का अध्ययन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शब्द शुद्धि के लिए संधि 85% कारगर साबित होती है। शब्द शुद्धि में संधि 85% संधि का योगदान होता है, याद रखिएगा, शब्द शुद्धि में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धातु धन इक, तो इसका क्या बन जाएगा? ध, धा का धा रहेगा
तू में ऊ है तो तय आधा हो जाएगा, इस ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। अब मात्रा किसकी है, ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा धात्वी, और आगे कौन है, कै है, तो बनकर के तैयार हुआ धात्विक। क्या बनकर तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, धात्विक। तो ये था आपका नियम नंबर 2 यण संधि। अगले नियम की तरफ ये चले। अब है हमारा नियम नंबर 3 यण संधि का ही तीसरा नियम है। बस इसके उदाहरण ज्यादा देख रहे हैं, नहीं तो मैं एक एक उदाहरण देकर के तीनों अभी कंप्लीट करवा देता। असम्मान स्वर होने चाहिए, री के बाद में असम्मान स्वर आ जाए तो इस री के स्थान पर रे हो जाएगा और मात्रा वो लग जाएगी जो सामने है, ठीक, और कुछ नहीं करना। चलो उदाहरण चलते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल में समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं ले लेता हूं मात्र री आ गया और आगे असम्मान। असम्मान क्या आ गया, असम्मान। देखो असम्मान मैं बता देता हूं, आ गया मातृधन आ गया। अब इसका संधि रूप कैसे बनाना है मैं बता देता हूं। मां का मां लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करना ना, मैंने बता रखा है आपको कि पहले पद का आखिरी वर्ण बदलना है और दूसरे पद का पहला वर्ण। इसके अलावा पूरे शब्द को ऐसे कैसे लिख देना, ठीक है। चलिए, तो मातृ में से मां हमने लिख दिया, त्रि में से री निकाला तो तय कैसा बचा, आधा बचा। तय कैसा बचा बताओ, आधा बचा। अब आधा तय बचा है तो इस री का क्या बना है, रे बना है। अब इस रे को देखो मैं यहां लिख दूं, अगर यहां लिख दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, और इस रे को मैं यहां लिख दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज, इसको थोड़ा मानक नहीं माना जाता है, बाकी ये शब्द शुद्ध है। इसमें रे में मात्रा किसकी लगाऊं, आ की, क्योंकि सामने आ है, ये वाला आ है। अब आगे कौन बचा है, ज्ञा बचा है, और ये मैंने लिख दिया। तो ये शब्द शुद्ध है क्या सर, बिल्कुल होने को शुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई माई का लाल इसे गलत नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इस तय को और इस रा को हम एक जगह करके लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको एक जगह कैसे करते हैं, मां का मां, तय आधा, ये आधा ही है तय, लेकिन इसमें रे पूरा लगा दिया हमने। कौन पूरा लगा दिया मित्र, रे। देखना मैं कैसे लगाता हूं रे पूरा, ये तय आधा और ये रे पूरा। ये रे आ की मात्रा रे में है और आगे ज्ञा है, तो बनकर तैयार हुआ मात्रा ज्ञा। बिल्कुल ठीक है। अगला एग्जाम्पल, पितृ धन आज्ञा। पितृ धन आज्ञा, ये लो जी। पी का पी, त्रि में से री गया तो तय आधा, इस री का रे बना। री का क्या बना, रे बना, और री का रे बनते ही, री का रे बनते ही आगे मात्रा है आ की मात्रा लगा दी, और आ की मात्रा लगाते ही हमारा ये देखो, ये आ की मात्रा लगा दी और आगे है ज्ञा, और ये बन गया हमारा पित्राज्ञा। ऐसे ही हम करेंगे भ्रातृ में, भ्रातृधन आ गया, भ्रातृधन आ गया तो भ्रात्राज्ञा बन जाएगा, इसका भ्रात्राज्ञा बन जाएगा। बिल्कुल ये ऐसे लिखा जाता है माय डियर, ये शुद्ध शब्द शुद्धि में पूछा गया शब्द भी है कई बार, और यहां पर ध्यान भी रखिएगा, वहां पर जो अशुद्ध होता है वो ऐसे लिखा होता है कि निम्न में से शुद्ध कौन सा है, भ्रात्रज्ञा। एक तो ऐसे शब्द होगा, दूसरा शब्द होगा भ्रात्रज्ञा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा भ्रात्राज्ञे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इनमें से सब में से ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनमें से शुद्ध शब्द जो है हमारा वो ये है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पितृ धन उपदेश, कुछ नहीं करना, ऐसा दिखे तो ऐसा करना, पी करना और त्रय कर देना, ये तो करना ही करना है, ठीक है।
इस री और आगे असमान दिखे तो त्रय कर देना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे मात्रा वो लगा देना जो दिख रही है आपको, तो ऊ की मात्रा दिख रही है, लगा दी हमने। आगे बचा कौन है? पदेश का पदेश, तो लिख करके हमने तैयार कर दिया पितृपदेश। क्या तैयार कर दिया प्यारे दोस्तों? पितृपदेश। क्लियर है? ऐसे ही मातृ धन इच्छा, वही मां का मां लिख दो, मां का मां। अब री है तो री का त्रय बना दो आगे, क्योंकि री का रे भी बनेगा और त्रय आधा बच जाएगा, तो त्रय हो गया। मातृ, अब मात्रा किसकी लगा दे? ई की लगा दो। ये लो, मातृ छोटी है तो छोटी लगा दो, बड़ी है तो बड़ी लगा दो, और बन करके तैयार हुआ मातृइच्छा। क्या बन करके तैयार हुआ? मातृइच्छा। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही पितृ धन इच्छा, पित्राशीष, कुछ भी लिख सकते हो। आपके कितने बहुत सारे अनंत उदाहरण है ना? जितने उदाहरण लिखोगे, जितने उदाहरण पढ़ोगे, उतना ज्यादा बेहतर कर पाओगे संधि में। तो यहां पर वही करना है, पी त्रय, लेकिन आगे ई की मात्रा पितृ और चच्छा का चच्छा, तो पितृइच्छा हो गया है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका यण संधि कंप्लीट हुआ प्यारे दोस्तों। और अब चलते हैं हम आपका कौन सी संधि पर? अब चलते हैं अयादि संधि पर। ये स्वर संधि, अयादि संधि, स्वर संधि का अंतिम रूप अयादि संधि। इसमें क्या होगा उसकी मैं बात कर लेता हूं। अयादि का मतलब होता है ए धन आदि, ए धन आदि। और यहां पर एक चीज, सॉरी, अयादि का मतलब ए के समान और कई है। अयादि का मतलब क्या है? आई के, ये ए नहीं है, ये है बेटा अय धन आदि, अय धन आदि। तो अय के समान और कई आपको शब्द मिलेंगे जिनकी वजह से अयादि संधि होती है। अय के समान, किसके समान? अय के समान, ना कि ए के समान। अब कैसे होते हैं वो और क्या इनका नियम है उसकी बात मैं कर लेता हूं आपके साथ में। चलिए, तो इसका क्या नियम है उसकी बात कर लेते हैं। चलो सीधा नियम की ओर लौट चलते हैं। ये आपका नियम क्या कहता है? यदि ए आई के बाद, यदि ए और आई के बाद असमान आए, असमान आए, असमान स्वर आए तो क्रमशः का मतलब ए का पहले और आई का बाद में, क्रमशः आय हो जाता है, आय हो जाता है। ये बहुत अच्छी सी बात है यहां पर। अब हम पढ़ रहे हैं संधि अयादि। कौन सी? अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, तो देखो इस नियम की बात करते हैं। एक नियम है, मान लीजिए नियम एक ही मान लीजिए, और सेकंड नियम की अगर मैं बात करूं तो ओ और औ के बाद असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, आए तो क्रमशः क्या आ जाएगा? क्रमशः औ और आव हो जाता है, आव हो जाता है। अब मैं समझा देता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों कि ए के स्थान पर तो, किसके स्थान पर तो? ए के स्थान पर तो आपका क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर तो ऐ हो जाएगा, ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ओ आया पहले तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। औ आया पहले तो क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में आपका क्या आना चाहिए? असमान स्वर आना चाहिए। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दोनों के उदाहरण साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है देखना। पहले ए वाले ले लेते हैं, तो ने धन अक, ने धन अक, ठीक है। और ने धन अन, और विनय धन अक, और से धन अन। ठीक है, इतने उदाहरण सफिशिएंट है इसके एक बार पहले, है ना। तो देखना बच्चों, इसमें मात्रा किसकी है? ऐ की मात्रा है। ये मात्रा है कि नहीं है बताओ, ये मात्रा है कि नहीं है? ये मात्रा है तो बच्चों आय बनेगा, आई बनेगा, आय बनेगा, क्या बनेगा? आय बनेगा। अच्छा, इसमें से मैं निकाल लेता हूं, इसमें से आई निकाला तो क्या न कैसा बचेगा? आधा बचेगा, आधा बचेगा। इस आई का क्या बना है? आय बना है। क्या बना है? आय बना है। आय के आगे कौन है? अक है, और अक को हम जोड़ देंगे। अब इसको हमें जोड़ देना है, इसको हमें क्या करना है? जोड़ देना है। इन सब का ये जो लास्ट वाला ये है, ये वह जो है ये अर्धाक्षर होता है। तो चलो इसको जोड़ देते हैं। देखना, न में अगर मैं आ जोड़ूं तो न का ना हो जाएगा। आगे देखो, ये तो इसमें जुड़ चुका है, आ जुड़ चुका है, ये आधा है, लेकिन इसमें कौन जुड़ गया? ए जुड़ गया, तो ये पूरा हो गया। तो ना यहां तक का मामला कंप्लीट हो गया। आगे कौन बचा है? कै बचा है। तो यहां पर मैं कै लिख देता हूं, और बनकर के तैयार हुआ हमारा नायक। क्या शब्द बनकर के तैयार हुआ? नायक शब्द। बहुत ही खुल करके इनको पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है। आगे चलो, देखो न में से ए गया तो न बेचारा आधा, न हलंत कर दिया हमने, आधा बचा। इस न में से क्या निकाला हमने? ए निकाला। छोटे वाला कि बड़े वाला? ये वाला, ये निकाला हमने, और ये निकाला तो इसका क्या बनता है? आई बनता है। क्या बनता है? आई बनता है। और यहां पर मैं लिख देता हूं आई, और आई का ये आधा होता है। आगे कौन है? अन, अन, ये लो जी। अब देखो, इस न में कौन जुड़ा? ए जुड़ा, तो न क्या हो गया? पूरा हो गया। और आगे इस ये में कौन जुड़ा? ये वाला ए जुड़ा, तो ये भी क्या हो गया? पूरा हो गया। आगे कौन बचा है? न बचा है, और ये न अकेला यहां पर लिख दिया मैंने, और बनकर के तैयार हुआ प्यारे दोस्तों नयन। ठीक, कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही जस्ट यहां पर है। वी का तो वी लिख देंगे, क्योंकि इसे हम बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन नए में से निकाल लिया हमने, आई निकाल लिया, तो न कैसा बचेगा? आधा। अब इस विनय हमने यहां पर लिख दिया, लेकिन आगे इसका क्या बना? आई का आय बना। क्या बना? आय। और आय का ये आधा, और आगे क्या है? अक, और ये लो। अब देखना यहां पर, अब देखना क्या बनेगा इसका? वी का तो वी आएगा, वी का तो वी आएगा, वी। अब न आधा है, लेकिन आगे कौन है? ये न आधा है, लेकिन आगे कौन है? आ है, तो न का ना हो जाएगा विना। फिर आगे कौन है? ये आधा है, लेकिन सामने कौन है? ए का ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। और आगे कौन है? कै। तो बनकर के तैयार हुआ विनायक। क्या बनकर के तैयार हुआ प्यारे मित्रों? विनायक शब्द। क्लियर है? ऐसे ही इसका देख लेते हैं। से आधा है, लेकिन इस ए का क्या बना? आई बना, और आई का ये आधा होता है, और आगे कौन है? अन है। इसको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। से पूरा हो गया, क्योंकि ये वाला ए इसमें मिल गया, इस ये में ये वाला मिल गया, तो ये भी पूरा हो गया। और आगे कौन है? क है, सॉरी न है। कौन है? न है। तो ये बनकर के तैयार हुआ सयन। क्लियर? क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नियम चल रहा है ना? नियम हो गया। ऐसे ही उसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक बढ़िया सा उदाहरण है जो पूछा भी जाता है कई बार। विधायक। बच्चे कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि सर विधायक में कौन सी संधि है? विधायक में भैया अयादि संधि है। कैसे है अयादि संधि सर? बताओ।
अब इसको उच्चारण करो, आप इसका उच्चारण करो, किसका, विधायक का उच्चारण करोगे तो आपको क्या इसके अंदर मिला हुआ महसूस होगा, आय, विधाय, देखो विधायक, विधायक, विधायक दिख रहा है, तो आयक, आय, आय आ रहा है ना, आय आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आय आ रहा है। तो इस वी का तो वी रख लेना, इसमें से आय आ रहा है, आय की ध्वनि आ रही है, आय किससे बनता है, ऐ से बनता है, तो यहां पर धै तो लिख देंगे लेकिन मात्रा लगा देंगे, ऐ की विधेय हो गया, और आगे ये है और क है तो आगे लिख देंगे अक, और ये बनकर के तैयार हो गया है विधायक का संधि विच्छेद। आगे देखो इसका संधि रूप बना देते हैं, वी का वी लिख दिया, इस धे में से ऐ की मात्रा गई तो धै बेचारा आधा, धै आधा, लेकिन आगे इसका क्या बना है, ये का ए का ऐ का आय बना है, और आय के आगे कौन है, अक है। इस सब पूरे शब्द को यदि मैं जोड़ूं तो वी का तो वी लिख दिया यहां पर, इस धे में आ की मात्रा लगी तो धे का धा हो गया, और यहां पर ये में अगर ए जुड़ गया है तो ये पूरा हो गया, और आगे बचा है क, तो बनकर के तैयार हुआ विधायक। क्लियर, क्लियर है, चले आगे बढ़े। ओके बेटा आ जाओ, नेक्स्ट अगला हमारा नियम है ओ, और औ के बाद में कोई असम्मान आता है, असम्मान, असम्मान आए, आए तो क्या बनेगा, क्रमशः, क्रमशः क्या बनेगा, क्रमशः बनेगा ऐ अव और आव, आव बनेगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों के दोनों। तो कैसे बनेगा देखना जरा, पो धन अक, पो धन अन, है ना, सो धन अक, ठीक है। इनका संधि कर लेते हैं, और देख लेते हैं एक दो उदाहरण और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, और एक दो उदाहरण देख लेते हैं कैसे इसका होगा, ठीक है। भो धन अना, भो धन अना, भो धन अक, ठीक है, भो धन अक, भो धन ए भी कर देता हूं मैं, ये बहुत प्यारा सा है, भो धन ए, ये लो आ जाओ, इतने उदाहरण जान लोगे काफी है। तो देखो क्या होगा इसका, देखो पौ में कौन मिला हुआ है, ओ मिला हुआ है, पौ में से ओ निकाल लूं मैं, अगर पौ में से ओ निकाल लूं तो पै कैसा बचेगा, आधा, ये लो आधा लिख दिया। इस ओ का क्या बना, पै छोटा है कि बड़ा, छोटा वाला है, छोटा वाला है तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ये बनेगा ये, तो यहां पर मैं लिख देता हूं औ, औ का वह आधा, आगे कौन है, अक। अब इसको जोड़ना और क्या करना है, जोड़ दो, मैं खोल करके आपको बता रहा हूं। तो पै, पै में मात्रा किसकी, ए की, ये लो ए की मात्रा, और आगे मैं क्या लिख दूं, पै की, पै में किसकी मात्रा लगा दी, ए की मात्रा, वह में भी ए की मात्रा लगाएंगे तो वह पूरा हो जाएगा, और क्या बच गया आगे, आगे है आपका, यहां पर देखना, आगे है आपका क, तो पवक, ऐसा तो कोई शब्द सुना नहीं है आपने आज तक, है ना, तो इसका मतलब इसकी संधि विच्छेद हमने गलत कर रखी थी। अब मैं एक मात्रा और लगा दूं यहां पर, तो अब ठीक होगा, देखना अब इसका ठीक होगा, कैसे होगा देखना, मैं बता देता हूं। अब ये तो गलत हमने लिख लिया था, और ये चलो अच्छा ही है कि गलत लिखा गया ताकि हमें समझ में आ गई चीजें। पौ, इस पौ में से ओ निकला तो पै आधा, इस औ का क्या बना, आव, आव बना, पहले औ बनाया था हमने, आव 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 बना है, और आगे कौन है, अक है। अब इसको जोड़ना है, इस पै को आ में जोड़ेंगे तो पै का क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, इससे वह में ए जोड़ेंगे तो वह पूरा हो जाएगा, और आगे क्या रहेगा, और बनकर के तैयार हुआ पावक। क्या बनकर के तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, पावक। यहां पर देखो आगे नेक्स्ट, ये है पो, ये पो का
पाव बनेगा, औ का आव बनेगा, औ है ना, ये देखो औ की मात्रा है तो इसका आव बनेगा, और इसका पाव वै और लास्ट में न है तो पावन बनेगा। ऐसे इसका है, इसका सावक बनेगा, सावक बनेगा। इसका देखना भौ है, भौ में से औ निकाला, भय आधा, और इस औ का क्या बना, आव बना, आव का वह आधा है और आगे अना है, तो इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे देखना, भय, लेकिन आगे आ तो भय का भा, आगे वह में ए तो वह पूरा, और ना का ना, और बनकर तैयार हुआ क्या, भावना। ठीक है, यहां पर भावना, यहां पर भावक, और यहां पर क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो भो, सॉरी मैं इसमें से खोल करके बताता हूं। भो में से अगर औ गया तो भय बेचारा आधा, इस औ का क्या बना, आव, आव, और आगे कौन है, ए। अब देखो इसका क्या बनेगा, भय में कौन जुड़ा, आ, तो भय का क्या हुआ, भा, और आगे कौन है, वह में कौन जुड़ा, ए, वह में कौन जुड़ा, ए, और वह में ए जुड़ा तो भाव, वह पूरा, और बनकर तैयार हुआ भाव। बिल्कुल ठीक है, अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूं बहुत प्यार से आपको समझ में आई होंगी दोनों की दोनों संधियों के ये प्रकार। मित्रों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे, जितने ज़्यादा उदाहरण हम सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पक्ष में बात रहेगी। हाँ, बीच में अपन कुछ अनर्गल बातें तो करते ही नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं सर, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज्यादा आप कर सको, जितना ज्यादा मैटर आप ले सको कम समय में, वो ज्यादा बेहतर चीज होती है। तो इतने सारे उदाहरण मैं इसलिए करवाता हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर एक उदाहरण करा दो, उसके बाद में हम खुद कर लेंगे। बेटा प्रैक्टिकल में जो है ना, प्रैक्टिकल में बहुत दिक्कत आती है। जब खुद करते हो ना, मैं 2 4 5 शब्द अगर आपको करवा दूंगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक ही अगर मैं वर्ड करवाऊं, एक ही एग्जाम्पल अगर आपको मैं करवाऊं, तो फिर आगे आपको वो एग्जाम्पल पता नहीं समझ में आए या नहीं आए। तो ऐसा है, इसलिए मैं ये ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करवाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, और आपको समझ में भी आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छे से, क्लियर है। अब आगे हम बढ़ेंगे, और आगे बढ़ करके कुछ अपवाद जो हिंदी में होते हैं, संधि के अपवाद होते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, जो हर आदमी कहता है कि अपवाद है, अपवाद है, अपवाद, अपवाद का मतलब आज तक किसी ने समझाया नहीं कि अपवाद होता क्या है ना। अपवाद का मतलब बताते ही नहीं है कि अपवाद क्या होता है। अपवाद का मतलब होता है कि ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज जिस पर ना तो सामान्य नियम काम करते हो और ना ही विशिष्ट नियम उस पर लागू होते हो, तो उसको बोला जाता है अपवाद। चलो अब मैं शब्दों की ओर ले चलता हूं आपको। देखना अपवाद, संधि के अपवाद पढ़ रहे हैं, देखना संधि के अपवाद, संधि के अपवाद। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको देखना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में अपवाद पूछ लिए जाते हैं, और कई बार जो हमें उलझाने के लिए जो अपन कहते हैं कि मैं कंपटीशन तैयारी कर रहा हूं, तो हम कहते हैं कि आज मैंने संधि का टॉपिक पढ़ा है ना, और संधि का टॉपिक पढ़ा है तो सामने वाला अपवाद स्वरूप जो शब्द दिए होते हैं उनके बारे में ज्यादा पूछता है कि इसका संधि करके बताओ या संधि विच्छेद करके बताओ। तो हमें उसके लिए याद रखना चाहिए और हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को हिंदी की तरह पढ़े भाई। हिंदी बहुत ही मृदु भाषा है, बहुत ही अच्छी भाषा है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। चलिए ठीक है, तो अपवादों की ओर ले चलता हूं मैं आपको। तो पहला अपवाद हमारे सामने ये रहा। क्या है पहला अपवाद? पहले तो अपवाद की मैं परिभाषा की बात कर लेता हूं कि जिन शब्दों पर ना तो सामान्य नियम लागू होते और ना ही क्या है, निपात है, ना ही विशिष्ट नियम
विशिष्ट नियम लागू होते हैं, वे शब्द अपवाद की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? किसकी श्रेणी में आते हैं मित्रों? अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ऐसे शब्द श्रेणी में आते हैं। अब देखना, इस पर कोई नियम लागू नहीं होगा जो मैं आगे शब्द लिखने जा रहा हूं। अब एग्जाम्पल कुछ हम देख रहे हैं प्यारे मित्रों। ये एग्जाम्पल क्या कहते हैं आपको जरा देखना। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, पहला एग्जाम्पल ये है, अहन निस या निशा। ये क्या है? अहन और निस। अब यहां पर देखना, ये इसमें संधि जरूर है, लेकिन इसमें कौन सी संधि है ये आप नहीं बता पाओगे। ये संधि का एक अपवाद है, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब संधि है। दो पद आपस में मिलेंगे, सॉरी दो वर्ण आपस में मिलेंगे, और दो वर्ण आपस में मिलने के बाद उसका क्या होता है, अगर उस शब्द के स्ट्रक्चर में, उस शब्द के लिखावट में और उच्चारण में बोलते समय हमें अगर परिवर्तन नजर आ रहा है तो वहां पर संधि होगी, डेफिनेट होगी। लेकिन वहां पर अगर नियम नहीं लग रहा है तो आप कहोगे कि संधि का ये अपवाद रूप है। ठीक है, चलिए तो देखना, इसका जो संधि रूप होगा वो क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका संधि रूप होता है अहर्निश। अहर्निश, दिन और रात। ठीक है, आगे चलते हैं। अहन रात्रि। अहन रात्रि, तो इसका जो संधि रूप होगा, देखो इसमें कोई नियम लगा है क्या? लेकिन परिवर्तन तो आ गया। ये रे कहां से आ गया? यहां तो न है, यहां पे रे कहां से आ गया? तो यहां पर परिवर्तन तो हुआ, इसका मतलब संधि तो है ये, लेकिन संधि में कोई नियम नहीं लग रहा है इस पर, तो इसलिए ये संधि का अपवाद है। अब यहां पर देखो अहन और रात्रि, अब यहां पर देखना परिवर्तन आएगा, इसमें हो जाएगा अहोरात्र। अहोरात्र, अब देखो क्या बन गया यार, ये कैसा शब्द है ये? इसकी संधि विच्छेद तो ऐसे ही होती है, क्योंकि अहो को हम जब बांटेंगे, अहोरात्र का मतलब क्या होता है? अर्थ भी तो निकालना चाहिए। अहो का मतलब, अहन का मतलब होता है दिन, और रात्रि का मतलब होता है रात्र। लेकिन अहोरात्र शब्द जो है वो दिन और रात के संदर्भ में प्रयोगित होता है, इसलिए इस शब्द को आप किस में रखेंगे प्यारे मित्रों? इस शब्द को आप अपवाद में रखेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। चलिए और बहुत सारे उदाहरण ले लेते हैं जो अपवाद है, जो क्या है? अपवाद है। ठीक है, चलो अब देखो, अल्प धन इच्छा। अल्प धन इच्छा, अब यहां पर इसमें तो ए है और आगे ई है। अब इसका क्या बनना चाहिए? ए बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये कौन सी संधि का उदाहरण माना जा सकता है? ये गुण संधि का उदाहरण माना जा सकता है। लेकिन अब क्या होगा देखना आगे। मैंने क्या कह रखा है कि संधि का पहला पद है, पहले पद का आखिरी वर्ण बदलना है और दूसरे पद का पहला वर्ण। इसके अलावा कहीं भी कोई बदलाव आपको नहीं करने हैं। लेकिन अब इसका क्या बनेगा देखना, ए ल पे का पे छ अल्पेच होगा इसका। सर इसका तो सही हो गया, फिर आपको कहां दिक्कत लगी? ये तो इसमें नियम लग गया। भाई नियम कहां लग गया मेरे दोस्त? ये देख रहे यार, ये यहां पर आ की मात्रा लगी हुई है और यहां पर आ की मात्रा नहीं, ए की मात्रा है इसमें, तो ये अल्पेच है। अगर ये उसी के अनुसार होता, नियम के अनुसार होता, तो ये अल्पेच्छा होता। अल्पेच्छा शब्द गलत होता है मेरे मित्र, इसलिए ये यहां पर अपवाद है। ये यहां पर क्या है? अपवाद है। बिल्कुल ठीक है, ये याद रखना। और यहां पर देखना, एक और शब्द ले लेता हूं, प्रति धन अक्षी। अब देखना, पहले ई है और आगे असमान है। इसका मतलब ये यण संधि का उदाहरण हो सकता है।
कौन सी संधि का? यण संधि का उदाहरण हो सकता है। लेकिन क्या ये यण संधि के उदाहरणों, ये यण संधि के सभी नियमों को मान रहा है? तो प्रे का प्रे, इस ती में से ई गया तो तय बेचारा आधा, इस ये ई का क्या बनता है? ये, लेकिन आगे कौन है? ए है, तो ये पूरा हो गया। ये आगे क्षी होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था शब्द, शब्द ऐसा होना चाहिए था। जबकि क्या शब्द ऐसा होता है? शब्द ऐसा होता है? शब्द ऐसा नहीं होता। शब्द ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है शब्द? शब्द होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अब देखना इस शब्द को ऐसा बनाने की वजह क्या है। इसका संधि विच्छेद करें तो हम अक्ष की जगह अक्षी क्यों लिखते हैं? अक्ष का मतलब होता है केंद्र, अक्ष का मतलब केंद्र, और अक्षी का मतलब होता है आंख, आंख। तो बताओ, प्रति का मतलब होता है सामने, तो आंख के सामने इसका अगर अर्थ निकाले हम, यदि इसका क्या निकाले प्यारे दोस्त? अर्थ निकाले, तो ये बताओ कि आंख के सामने होता है प्रत्यक्ष या फिर केंद्र के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको प्यारे दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो, प्रे धन ऊड, प्रे धन ऊड। अब इसका नियम से क्या होना चाहिए? नियम से इसका होना चाहिए प्रोड, यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोड, यही होना चाहिए ना। ये भी गुण संधि का उदाहरण है, सॉरी, ए और ए के बाद में ऊ, ए के बाद में ऊ आ रहा है, तो ये गुण संधि का उदाहरण होना चाहिए। इसका ये बनता है। लेकिन प्रोड में क्या? प्रोड मैंने सही लिख दिया, ये प्रोड शब्द तो गलत है। तो प्रोड कैसे लिखा जाता है? प्रोड ऐसे लिखा जाता है माय डियर, ऐसे दो मात्राएं होती है और फिर ऐसे लिखा जाता है प्रोड, ये सही है, ये शब्द शुद्ध है। इस पर नियम काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये अपवाद है। बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, और ले लेते हैं। देखो, एक बढ़िया सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर दीति, नीचे देखना, यहां पर मैं ले लेता हूं दीति धनैया। खैर, ये तो आप प्रत्ययों के अंतर्गत भी पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहला जो शब्द है वो आई में बदल जाता है, और जो अंतिम वर्ण जो होता है उसकी मात्रा गायब होकर के ये में जुड़ जाता है। तो इसका आई में दी का दई हो जाएगा, और अंतिम वर्ण की मात्रा गायब हो गई और ये में जुड़ गया और बनकर के तैयार हुआ दैत्य। ठीक है, ये तो आपको प्रत्ययों में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ मैंने अपवाद भी आपके लिए करवा दिए हैं, और बहुत सारे अपवाद हैं ऐसे। उन अपवादों को आप जरूर किसी न किसी पुस्तक से पढ़ें, देखें। आज के लिए हमारा ये सेशन कैसा रहा, आपको कितना समझ में आया है और कितना आपके लिए कारगर रहेगा आने वाली परीक्षाओं में, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आने वाली परीक्षाओं में अगर आप संधि के टॉपिकों को इस तरह से पढ़ करके जाते हैं, खोल खोल करके एक एक शब्द को व्याख्यायित करके पढ़ के जाते हैं, व्याख्या कर करके पढ़ के जाते हैं, तो गलत होने की संभावनाएं नगण्य, मतलब बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। गलत कैसे ही नहीं हो सकता, चाहते हुए भी गलत नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये मेरा आज का जो सेशन था ये कंप्लीट हुआ यहीं पर। आने वाली क्लास में फिर आपसे, आप सभी प्यारे दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।